HTML के इस लेक्चर में इमेज इंसर्ट करना सीखेंगे। इमेज इंसर्ट करने के लिए HTML में एक टैग होता है img। img मीन्स इमेज और इस img के एट्रीब्यूट होता है src। इस src का जो वैल्यू हमें देना होता है वो वैल्यू इमेज एड्रेस होता है। मान लीजिए कोई इमेज कंप्यूटर में पड़ा है और उसको इंसर्ट करना है, तो इसके लिए उस इमेज का एड्रेस इस इमेज एड्रेस की जगह पे देना होगा। इतना करके अगर हम रिजल्ट देखें तो ये जिस तरह इमेज दिखाई दे रहा है वैसे ही वो इमेज इंसर्ट हो जाएगा। आगे हम इमेज के कुछ और एट्रीब्यूट्स को देखें, जैसे कि टाइटल और ऑल्ट। अगर हम एक इमेज से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट देना हो तो हम टाइटल में दे देते हैं, ठीक है। और ऑल्ट ऑल्ट हमें इसलिए देना जरूरी होता है कि जो सर्च इंजन होते हैं वो इमेज को इसमें दी गए टेक्स्ट से ही पहचानते हैं। और अगर हमें इमेज को बॉर्डर देना हो तो ये टैग है बॉर्डर और यहाँ पे हमें नंबर में वैल्यू देना होता है। तो आइए हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पहले तो हमें नोटपैड प्लस प्लस ओपन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया। उसके बाद जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करना है। HTML ओपन देन HTML क्लोज, ठीक है। इसके बाद हेड ओपन और हेड क्लोज। हेड के अंदर हमें टाइटल टैग ओपन करना होता है, टाइटल ओपन और टाइटल क्लोज, ठीक है। कुछ टाइटल दे देते हैं जैसे कि इंसर्ट इमेज। फिर अगला बॉडी टैग है, बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज। अब बॉडी टैग के अंदर हमें वो टैग लिखना होगा, अभी पढ़े थे img। img मीन्स इमेज, src इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें इमेज एड्रेस देना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक फोल्डर है HTML ट्रेनिंग के नाम से। अब इस फोल्डर में एक और फोल्डर है इमेजेस के नाम से। यहाँ पे हमने एक यहाँ पे इमेज रखी हुई है। अगर इसको इंसर्ट करना है तो इसके लिए राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टी में जाएं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ दिखाई दे रहा है लोकेशन, जो इमेज का लोकेशन है, एड्रेस है, वो दिखाई दे रहा है। इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद वो यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। और इमेज का जो नेम है 1.jpg वो दे देते हैं और सेव कर लेते हैं। और जब ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए वो इमेज सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। ये तो रहा पहला तरीका इमेज इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि ये मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रेनिंग फोल्डर, जो HTML ट्रेनिंग फोल्डर है, वहीं पे हमने अपनी फाइल सेव की हुई है। और फिर यहाँ पे एक इमेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट किया है और यहाँ पे 3 इमेज रखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो जहाँ मेरी फाइल है वहीं पे एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। तो इसके लिए करना ये है कि यहाँ सोर्स में वो इमेजेस फोल्डर है, इमेजेस फोल्डर है स्लैश जैसे कि 2.jpg सेव किए और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए जो सेकेंड इमेज था वो इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब आगे हम इस इमेज को टाइटल देते हैं, टाइटल इक्वल टू, यहाँ पे आप जो चाहें अपनी इमेज को टेक्स्ट दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिया दिस इज नाइस बाइक, ठीक है। और यहाँ पे ऑल्ट भी दे देते हैं, ऑल्ट ये देते हैं बाइक और 2। इसको सेव करके रिजल्ट देखते हैं। जब यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करेंगे
तो देखिए यहाँ पे माउस ओवर कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पे माउस ओवर किए तो ये देखिए यहाँ पे आ गया दिस इज नाइस बाय क्लिक कर। तो टाइटल टैग इसलिए देते हैं कि माउस ओवर करें तो टेक्स्ट शो हो जाए इमेज से रिलेटेड, ठीक है। और जो ऑल्ट में हम वैल्यू दिए हैं ये सर्च इंजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इस किसी इमेज को रिसाइज करना है, विड्थ और हाइट चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो हमने यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दिया है और रिसाइज करने के लिए एक एट्रीब्यूट होता है विड्थ इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास। अगर मान लीजिए हमें इस इमेज को 300, ये वैल्यू जो होता है हम px में देते हैं या परसेंटेज में दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे px में दिए। और हाइट जो है SIGHT हाइट इक्वल टू, इसको हम दे देते हैं 250 px, ठीक है। और सेव करके अगर रिजल्ट देखें, रिफ्रेश किए तो ये देखिए जो इमेज है वो रिसाइज होकर आ गई। अगर मान लीजिए कि इसको हम हटा देते हैं ये देखने के लिए कि वो उस इमेज का एक्चुअल साइज क्या है। डिफॉल्ट जो होता है साइज वो एक्चुअल साइज में इमेज आता है। तो इसको अगर रिफ्रेश किए तो देखिए इमेज का जो एक्चुअल साइज है वो ये है। और जब हम यहाँ पे ये लगा देते हैं विड्थ हाइट तो इस साइज में वो रिसाइज हो जाता है, ठीक है। इसको हम बढ़ाकर 500 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको हटा देते हैं, हम मोबाइल कर देते हैं, इसको ही मोबाइल कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए जो इमेज का साइज था वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि इस इमेज को बॉर्डर देना है तो इसके लिए ये सेकेंड वाला इमेज है, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बॉर्डर सेट करते हैं, बॉर्डर इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ दे देते हैं इसकी वैल्यू हम 10। सेव करते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए जो इमेज है इसके चारों तरफ से एक ब्लैक कलर का बॉर्डर बन गया। जो इसकी वैल्यू है हम 10 सेट किए हैं इसलिए इसका जो बॉर्डर है थोड़ा मोटा बन के आया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इमेज को लिंक देना हो तो लिंक देने के लिए क्या करना होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने लिंक क्रिएट करना सीखे थे। तो लिंक देने के लिए यहाँ पे आए, इमेज से पहले हमें ए टैग ओपन करना होगा। ए हरीफ हाइपर रेफरेंस होता है, हरीफ का मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमास। या मान लीजिए कि वेब एड्रेस है वो सेट कर दे रहे हैं http डबल कोड डबल स्लैश www.nehrugroup.in, ठीक है। और यहाँ इमेज के बाद इस ए टैग को क्लोज करना होता है, यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे आकर देखते हैं, रिफ्रेश किए तो ये देखिए यहाँ पे भी आए ना तो ये एरो बन रहा है, लेकिन जैसे हम इस इमेज पे आए ये देखिए हैंड बन गया। इसका मतलब ये है कि ये लिंक हो गया। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो उस वेब एड्रेस पे जंप कर जाएंगे। ये देखिए जो हम वेब एड्रेस दिए थे www.nehrugroup.in वो यहाँ पे खुल रहा है, ठीक है। तो हम इमेज को लिंक भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इमेज इंसर्ट करना सीखे और इमेज को लिंक देना सीखे।